आज अपने व्यूअर्स से शेयर कर रही हूँ ऑथेंटिक मटन शिनवारी कढ़ाई की रेसिपी। बहुत फेमस कढ़ाई की ये रेसिपी है जो खाने में शानदार होती है, लजीज होती है। आसानी से कम मसालों में ये रेसिपी बन जाती है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, इसलिए रेसिपी दावतों के लिए, लंच और डिनर के लिए बहुत परफेक्ट है। ये रेसिपी पूरी देखिए, वीडियो के एंड तक मुझे फॉलो कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नूरिश किचन मेन्यू। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। रेसिपी को यहीं से शुरू करती हूँ। रेसिपी बनाने के लिए ली है कढ़ाई और उसमें आधी प्याली कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल का कढ़ाई की रेसिपी में हमेशा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हल्का सा ऑयल गर्म हो जाने पे इसमें शामिल कर रही हूँ मटन। रेसिपी के लिए आधा किलो मटन लिया है जिसमें हड्डियों वाली बोटियाँ हैं। मटन को अच्छी तरह धो के साफ किया हुआ है। इसमें 1 चाय का चम्मच नमक भी डाल दिया है और यहाँ शुरू करती हूँ मटन को फ्राई करना। कढ़ाई की रेसिपी में हमेशा मटन को अच्छी तरह फ्राई किया जाता है ताकि इसकी हीट ख़त्म हो जाए। यहाँ मटन को इतनी देर फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर जो है फ्राई होके बिल्कुल वाइट हो जाए। 2 से 3 मिनट मटन को खूब फ्राई किया है। अब इसमें 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के यहाँ पेस्ट में भी इसकी भुनाई कर लेनी है। पेस्ट के साथ मटन को अच्छी तरह फ्राई करूंगी ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत हीट रह गई है वो भी ख़त्म हो जाए और पेस्ट भी अच्छी तरह से भुन जाए। 2 मिनट मटन को पेस्ट समेत भूनने के बाद यहाँ पानी डाल रही हूँ। मटन गलाने के लिए 2 गिलास पानी डाल के अब लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसे गलने के लिए छोड़ दूंगी। अगर मटन को आप प्रेशर कुकर में गला रहे हैं तो पानी की मिकदार इससे कम रखें और 12 मिनट का जो है मटन को प्रेशर दें तो वो फ़ौरन ही गल जाएगा। तकरीबन 43 मिनट पक के ही मटन अच्छी तरह से गल गया है। रेसिपी के लिए मैंने बिल्कुल फ्रेश मटन लिया था। मटन हमेशा पकने में 1 घंटे तक का टाइम लेता है। 45 मिनट में खूब अच्छी तरह से मटन गल गया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट। 5 दरमियाने साइज के टमाटरों का पेस्ट बना के मैं इसमें डाल रही हूँ। अब यहाँ इस पेस्ट समेत मटन की कर लेनी है भुनाई। ये रेसिपी का मेन स्टेप है। जितनी अच्छी हम भुनाई करते हैं उतनी मज़ेदार हमारी कढ़ाई बन के तैयार होती है। भुनाई कर ली है, देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया है तो इसमें फ्रेश कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच शामिल किया है और साथ ही इसमें दही डाल रही हूँ 1 तिहाई प्याली। यहाँ दही डाल के मज़ीद भुनाई करनी है ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। रेसिपी में कम मसालों का इस्तेमाल किया है लेकिन इसमें दही और टमाटरों का पेस्ट डाला है उससे बहुत ही मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी बन गई है। मज़ेदार सी शिनवारी कढ़ाई के 2 ही मेन स्टेप होते हैं, मटन को अच्छी तरह गलाना और अच्छी तरह भुनाई करना। यहाँ ऑयल आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर आ रहा है तो 3 से 4 जो है मोटी कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल दी हैं मैंने। हरी मिर्च से रेसिपी के लिए चाहें तो तीखी इस्तेमाल करें क्योंकि रेसिपी में सूख मिर्च का या रेगुलर मसालों का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ। बड़ी अच्छी सी इसकी भुनाई कर ली है तो आधा चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला डाल दिया है और साथ में 2 अदद स्लाइस की हुई हरी मिर्ची भी डाल दी हैं। यहाँ जो है हमारी रेसिपी बिल्कुल पक के तैयार हो गई है, सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू रेसिपीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। क्या ही शानदार और मज़ेदार सी शिनवारी कढ़ाई पक के तैयार हुई है। यहाँ आपको दिखाऊं तो मटन बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी है। बहुत आसान तरीके से कम मसालों में घर पे ये रेसिपी आपको बना के दिखाई है। अब आपको रेस्टोरेंट जाके महंगी कढ़ाई खाने की ज़रूरत नहीं है। जब दिल चाहे मटन घर पे लाएं, ये रेसिपी तैयार करें अपने लिए या किसी खास मौके पे गेस्ट के लिए। रेसिपी ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।